जय श्री श्याम। श्याम टीवी लाइव के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है श्याम टीवी लाइव पर। मैं सत्येंद्र दुबे इस वक्त मौजूद है सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस्कॉन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका मुख्य ब्रांच हमारे ही भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल राज्य के मायापुर में स्थित है और उसी का एक ब्रांच है सिलीगुड़ी में। तो हम जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में इस्कॉन मंदिर क्या किसी भी मंदिर में अभी आने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। 1 जून से बहुत सारे मंदिरों में आने की अनुमति दे दी गई, परंतु आज भी इस्कॉन मंदिर में आने की अनुमति किसी को नहीं है। तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पर आपको संध्या आरती का सीधा प्रसारण आपको दिखाने के लिए, इस मंदिर की विशेषताएं बताने के लिए, और इसके बाद में ये भी बताएंगे हम आपको कि मंदिर का द्वार कब खुलेगा श्रद्धालु जनों के लिए और यहाँ से कब कब श्रद्धालु लोग आएंगे। फिर हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या नियमें होगी, क्या क्या शर्तें होगी, सभी हम आपको बताते रहेंगे। बनिए रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये इस्कॉन मंदिर है और यहाँ पर आपके सभी परिवारजनों के साथ में आप लोग आते ही होंगे। जो भी कोई बाहर से आता था तो आप उनको सबसे पहले इसी जगह पे आप लेकर के आते थे इस्कॉन मंदिर दिखाने के लिए। ये सिलीगुड़ी का गौरव और शान है। अभी हमारे सामने में खड़े हैं डायरेक्टर ऑफ इस्कॉन यूथ फॉर्म सिलीगुड़ी, डायरेक्टर ऑफ जीवीबी, क्रिएटिव हेड ऑफ योगा पीस, हेड ऑफ डीसीसी यूथ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर कृष्णा गौर दास प्रभु जी। चलिए हम इनसे जानकारी लेंगे मंदिर के बाकी विशेषताएं के बारे में। इसके बाद में हम आपको संध्या आरती का भव्य सीधा प्रसारण कराएंगे। चलिए हम इनसे जानकारी लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप कैसे हैं? अच्छे हैं, धन्यवाद जी। श्याम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रभु जी, हम लोगों का ये धार्मिक कार्यक्रम वाला चैनल है और इसीलिए हम लोग डिजिटल दर्शन करवाने के लिए इस्कॉन मंदिर में आए हैं। तो प्रभु जी कृपया करके हमें बताइए कि इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं और लॉकडाउन में इसका क्या क्या नियम चल। अभी जितना दूर आप लोग जानते हैं कि इस्कॉन अर्थात अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, तो हमारे मंदिरों में देश विदेश से चारों तरफ से भक्त लोग, शरणार्थी, दर्शनार्थी सभी आते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन के समय में हम लोग बहुत पहले से ही शुरुआत के समय से जब एक कोरोना का लॉकडाउन के लिए सब कुछ बंद रहा तो उस समय से बाहर के लोगों को यहाँ पे प्रवेश करना निषेध कर दिए हैं। और सर्वोपरि मंदिर में जो लोग बाहर से भी काम करते थे आके तो उनका भी अभी प्रवेश निषेध है। तो पूर्ण रूप से सिर्फ हम लोग मंदिर के जो ब्रह्मचारियाँ हैं और मंदिर में जो लोग सेवकगण रहते हैं तो वही मंदिर के सब सेवा पूजा अभी देख रहे हैं। और इसको छोड़ के जैसे भगवान का संध्या आरती होता है, मंगल आरती, दर्शन आरती आदि होता है तो सब चल रहा है। उनका भोग लगाना और जो भी पूजा विधि है वो नियम अनुसार चल रहा है और बाहर से किसी का भी प्रवेश पूर्ण रूप से हम लोग बंद कर दें। जैसा कि आप लोगों ने सुना, प्रभु जी ने कहे कि लॉकडाउन में किसी भी बाहरी श्रद्धालुओं को आने की इजाज़त नहीं है। मंदिर के अंदर जितने भी डिवोटीज भक्तगण है उन्हीं के द्वारा में मंगल आरती, संध्या आरती, तुलसी आरती सभी आरती होती है और विशिष्ट पूजा यहाँ पे किया जाता है। अब जानते हैं कि लॉकडाउन में मंदिर के तरफ से क्या क्या सहायता बाहरी लोगों को दिया गया। मंदिर की तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना दूर संभव हो कि हमारा फूड फॉर लाइफ फाउंडेशन है, हमारा एक टीम है जो लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मंदिर से हम लोग खिचड़ी, कभी कभार चावल, दाल, सब्जी आदि लेके एरियर बेसिस में जगह में जाके हम लोग वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना दूर संभव हो अपनी तरफ से हम लोगों के पास पहुँचे और उनको इस संकटमय परिस्थिति में सहयोगिता करें। तो ऐसे ही हम लोग प्रसाद सभी भक्तों को वितरण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। अभी प्रभु जी ने कहे कि लॉकडाउन में गरीब लोगों की भी सहायता की गई है इस्कॉन मंदिर के द्वारा। हम संध्या आरती का भव्य दर्शन भी आपको कराएंगे। चलिए मंदिर की बाकी जगहों के बारे में भी आपको दर्शन करा देते हैं। मैं प्रभु जी से अनुरोध करता हूं कि प्रभु जी हमें बाकी मंदिरों की भी दर्शन करवाने की अनुमति दें और साथ में उनकी विशेषताएं भी बताएं। ज़रूर। तो चलिए मेरे साथ हम प्रयास करेंगे आप सभी को बाकी जितने भी मंदिर हमारे इस्कॉन मंदिर के अंदर हैं तो उन सभी को बाकी बताएं। चलिए।
जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सिलीगुड़ी का गौरव है और इस्कॉन मंदिर सिर्फ सिलीगुड़ी की ही नहीं, हमारे हिंदू साम्राज्य में, हिंदू धर्म के में पूरे विश्व में भी यह मंदिर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर प्रतिदिन पूजा प्रक्रिया होती रहती है, पूजा चलती रहती है। और यहाँ पर कब खुलेगी और क्या क्या नियम और शर्तें होगी, ये सारी की जानकारी हम आपको देंगे। चलिए चलते हैं आगे। प्रभु जी, श्री श्री जगन्नाथ मंदिर है, इससे हमारे दर्शकों को एक बहुत ही प्रश्न, उनको चिंता खाई जा रही है कि जगन्नाथ पूजा आ रही है, रथ यात्रा आ रही है, तो यहाँ पर पूजा होगी या नहीं, रथ यात्रा होगी या नहीं? अच्छा, पहली बात कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखे हैं। मंदिर में इतना किसी का भी प्रवेश पूर्ण रूप से निषेध था। हालांकि अभी हम लोग जो भी मंदिर का पूजा कार्यक्रम रोज़ाना चलता है उस अनुसार चल रहे हैं। बाहर से कोई भी दर्शनार्थी किसी को भी प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि हर साल के जैसे रथ यात्रा उत्सव बहुत भव्य तरीके से पालन किया जाता है, रथ को बाहर लेके जाया जाता है, लेकिन इस बार इस कठिन परिस्थिति में जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी एक नोटिस जारी हुआ है कि हम लोग बाहर ऐसे ओपनली कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं कर सकते, तो इसको मानते हुए, इसको सम्मान करते हुए हम लोग इस बार रथ यात्रा को बाहर सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो मंदिर के अंदर ही, मंदिर के प्रांगण के अंदर मंदिर के भक्त लोग ही बहुत ही संक्षिप्त रूप में इस रथ यात्रा के उत्सव को करेंगे। जी प्रभु जी, रथ यात्रा कब है? तो रथ यात्रा अभी देर है, अभी तो कल को होगा भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा उत्सव। तो स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ को नहलाया जाता है और भगवान जगन्नाथ का मंदिर बंद रहता है 15 दिन के लिए, जिसको बोला जाता है अनवत्सर समय। तो उस अनवत्सर काल में भगवान जगन्नाथ शयन करते हैं, उनका सेवा पूजा से पुजारी पे भी होता है और उनका दर्शन नहीं होता है। तो फिर 15 दिन बाद रथ यात्रा उत्सव शुरू होता है। तो चलिए अभी हम लोग जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करते हैं। चलिए जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। आइए बने रहिए श्याम टीवी लाइव के साथ में। हम जुड़े हैं, नए नए दर्शकों जो जुड़ रहे हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर से सीधा प्रसारण आप सभी को दिखा रहे हैं। बने रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ। अभी अभी आप देख रहे हैं श्री श्री जगन्नाथ मंदिर का भव्य प्रदर्शन। आप बने रहिए और देखते रहिए श्याम टीवी लाइव पर। जी, हमारे साथ में प्रभु जी भी हैं और अभी आपको दिखाएंगे प्रभु जी इनकी माता बिमला देवी। तो इनका दर्शन कीजिए। तो पहले जगन्नाथ का सेवा जो भी होता है, जगन्नाथ को जो कुछ भी भोग लगाया जाता है, वो पहले आता है माँ बिमला देवी के पास। बिमला देवी है माँ दुर्गा का अवतार, अष्टभुजा दुर्गा। तो पहले वो भगवान की शुद्ध वैष्णवी सेविका है, तो उनको सब कुछ भोग लगाने के बाद जाके हम सभी भक्तगण उस महाप्रसाद को प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि जगन्नाथपुरी में भी ये नियम पालन किया जाता है, तो यहाँ पर भी हमारे मंदिर में जो जगन्नाथ भगवान हैं, तो उनका भी सेवा पूजा इस विधि अनुसार किया जाता है। प्रभु जी, हमें जगन्नाथ भगवान जी के भी दर्शन करा। जय हरे कृष्णा। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ तो यहाँ पे उपस्थित हैं, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन देव। तो जैसे अभिन्न से नीलाचल जगन्नाथ पूरी धाम में है, वैसे ही हमारे भगवान यहाँ पे हैं। तो कल को बहुत ही पवित्र दिन है। कल ही के दिन भगवान जगन्नाथ को उस सांझ यात्रा का उत्सव किया जाता है। तो कल के दिन जगन्नाथ को नहलाया जाएगा, जगन्नाथ, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन देव को। तो सभी भक्त भगवान को नहलाते हैं। तो हर साल बाहर से भक्त लोग आते हैं, सभी दर्शनार्थी, सभी को मौका दिया जाता है भगवान जगन्नाथ को नहलाने का। लेकिन इस बार हम लोग इस लॉकडाउन के समय इस प्रोग्राम को मंदिर के अंदर ही सीमित रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ मंदिर के पुजारी वर्ग और मंदिर में जो सेवक हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वही लोग पूजा करेंगे। टेम्पल अथॉरिटीज, बाहर के कोई नहीं करेगा, बाहर के किसी को भी हम लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करने देगा। प्रभु जी, यहाँ पर 2 मूर्तियाँ स्थापित है, ये कौन कौन से भगवान की? यहाँ पे जो 2 जन को आप देख रहे हैं, गौर निताई, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु। तो आज बहुत ही भव्य दिन है। आज का दिन जहाँ पे पानी घाटी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ था गौर निताई भगवान का, तो
दधीचिरा उत्सव हुआ था, तो उस दधीचिरा उत्सव के लिए आज भगवान का ऐसे यहाँ पे रखा गया है और उनका सेवा पूजन हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी महाराज जी। प्रभु जी, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जगन्नाथ भगवान जी के भी दर्शन कराए, बिमला देवी की, गौड़े निताई नंद महाराज की भी दर्शन कराए। आगे भी हम आपको बाकी मंदिरों के भी दर्शन कराते हैं। बने रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ में। आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर का, जो सिलीगुड़ी की शान है और विश्व की भी जान है, वह इस्कॉन मंदिर का हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं श्याम टीवी लाइव पर। इसके बाद में आप बने ही रहिएगा, क्योंकि कुछ ही क्षणों के बाद में यहाँ पर भव्य आरती का सीधा प्रसारण होगा। अब आगे आते हैं, आगे में है हमारे सामने में राम मंदिर। चलिए आपको लेकर के चलते हैं राम मंदिर की सीधा दर्शन करवाते हैं। तो अभी हम लोग दर्शन करने वाले हैं भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के मंदिर में, जहाँ पे इनका भव्य रूप को हम दर्शन करेंगे। अभी आरती चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान का सेवा पूजा होता है। हालांकि ये जो हमारा इस्कॉन मंदिर सिलीगुड़ी में बना हुआ है, ये नवद्वीप मंडल अर्थात श्री मायापुर धाम के अंतर्गत उस रूप से बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे जैसे मायापुर में नवद्वीप में 9 द्वीप है, 9 धाम है, वैसे ही इस इस्कॉन सिलीगुड़ी मंदिर के अंदर 9 धाम है, 9 द्वीप बनाए गए हैं जी। तो अंतरद्वीप, फिर रुद्रद्वीप, मदद्रुद्वीप, गोद्रुमद्वीप, तो ऐसे सब द्वीप बनाए हुए हैं। तो जहाँ पे कहीं पे भगवान रामचंद्र बैठे थे, वहाँ पे वो लीला विस्तारित किए, कहीं पे जगन्नाथ रहते थे, कहीं पे बराहदेव, कहीं पे हमारे भगवान शिव, कहीं पर नरसिंह देव। तो उस अनुसार ही इस मंदिर का पूरा निर्माण किया गया है। तो अभी हम लोग आए हैं मदद्रुद्वीप में, जहाँ पे हम लोग राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के आरती को दर्शन करेंगे। आइए चलिए दर्शन आप चलते हैं हम लोग। यहाँ पर राम मंदिर में माँ सीता लक्ष्मण जी के साथ राम जी हैं, और साथ ही में वीर बजरंगी हनुमान जी भी हैं, इनके दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, और पुजारी जी अभी आरती कर रहे हैं। अभी संध्या के समय संध्या आरती होता है। इसके बाद पहले भगवान को भोग लगाया गया, उसके बाद अभी आरती हो रहा है। फिर अभी भगवान ऐसे ही दर्शन देते रहेंगे। फिर 8 बजे करीब इस समय भगवान को और एक बार भोग लगाया जाएगा। उसके बाद भगवान को शयन आरती होगा, फिर मंदिर बंद रहेगा। फिर कल को सुबह को मंगल आरती के समय भगवान दर्शन देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब आगे चलते हैं, बने रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ में। आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के गौरव इस्कॉन मंदिर से सीधा प्रसारण श्याम टीवी लाइव पर। आगे हम आपको और भी 9 द्वीप जो यहाँ पे बने हुए हैं, 9 मंदिरों की दर्शन कराएंगे आपको। उसके बाद में संध्या आरती का भी आपको लाभ उठाने देंगे, क्योंकि 3 महीने से लॉकडाउन है और यहाँ पर कोई आया नहीं है, कोई श्रद्धालुगण नहीं आया हुआ है। इसीलिए हम आपको सीधा लेकर के आए हैं डिजिटल दर्शन करवाने के लिए। और हमें पता है कि आप लोग भी इच्छुक है कि इस्कॉन मंदिर से भव्य संध्या आरती का यहाँ पर सीधा प्रसारण देखें। और क्योंकि यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई नहीं आया, तो संध्या आरती को बहुत लोग याद कर रहे हैं। इसलिए आप बने रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ में, देखते रहिए इस्कॉन मंदिर से सीधा प्रसारण श्याम टीवी लाइव पर। तो अभी हम लोग यहाँ हैं श्री भूवराहदेव मंदिर में। जैसे कि हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतार हैं। तो 10 अवतार में नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार आदि आते हैं। तो उसमें वराह अवतार भी आता है। तो भगवान वराह अवतार लिए थे हिरण्यकशिपु के भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता, जो कि हिरण्याक्ष थे। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान जो वराह अवतार को दिए थे, तो उस वराह देव का मंदिर अभी हम लोग दर्शन करने वाले हैं। और उनके साथ ही वो जो भूदेवी, इस पृथ्वी माता को, धरती को पाताल लोक से उद्धार की थी, गर्भ समुद्र के अंदर से, तो भूदेवी भी यहाँ पर उपस्थित है। तो चलिए उनको दर्शन करें। मैं अपने साथी, मैं अपने भैया अजय दुबे जी से अनुरोध करता हूँ कि वह 12 अवतार की प्रतिमा आपको सीधा दिखाएं। भगवान का भी आरती हो रहा है। प्रभु जी, यहाँ पर किनकी प्रतिमा स्थापित है?
तो भूदेवी का दर्शन कीजिए। तो पहले बड़ा देव का आरती होगा, उसके बाद भूदेवी का आरती होगा। ऐसा क्यों प्रभु जी पहले 12 दिन का आरती फिर क्योंकि बड़ा देव साक्षात भगवान और भूदेवी उनकी सेविका है, तो पहले भगवान को सेवा किया जाता है, उसके बाद भगवान की प्रसाद को उनके श्रेष्ठ सेवक को सेविका को प्रदान किया जाता है। इसलिए पहले भगवान को अर्पण किया जाएगा, फिर भूदेवी। आगे फिर प्रभु जी कौन सी गीत है? अभी हम लोग जाने वाले हैं दूसरे मंदिर में, जहाँ पे हम भगवान शिव को दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग नरसिंहदेव भगवान के मंदिर में जाएंगे। चलिए चलिए, अब हम आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे। शिव मंदिर भी है यहाँ पे, वहाँ से सीधा प्रसारण आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए पर सीधा प्रसारण सिलीगुड़ी का गौरव इस्कॉन मंदिर का। और आपके अपने प्रिय चैनल के द्वारा ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। यहाँ पर हम बहुत कुछ सुने और बहुत कुछ सीखे भी हैं। यहाँ पर हम बचपन से आते जा रहे हैं और सभी परिजनों के जो भी हमारे गांव से किसी अन्य दूसरे शहरों से यहाँ पे आते हैं, उनके साथ में हम यहाँ से पूरे सभी को यहाँ पे हम लेकर के आने जाने का इच्छुक रहते हैं। लेकिन 3 महीने से ये लॉकडाउन जब से लगी हुई है, तब से हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं और मंदिर की दर्शन नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम आपको अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आए और आकर के आपको डिजिटल दर्शन करवाने का प्रयास किए। हमने प्रभु जी से अनुरोध किया था कि हमें कृपया करके एक मौका दीजिए ताकि हम लोग डिजिटल पर दर्शन करा सकें, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी जल्दी आने की इजाज़त नहीं मिलती है। हमें मिल गई इजाज़त और श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा है और श्याम बाबा की कृपा है कि आपको यहाँ का डिजिटल दर्शन करवाने का हमें मौका मिला है। प्रभु जी यहाँ सामने में कौन से भगवान जी का है? यहाँ पे सामने बीच में जो पड़ रही है ये गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन जी। तो जहाँ पे आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोवर्धन पर्वत को उठाए थे और गोवर्धन पर्वत को उठा के सभी ब्रजवासियों को रक्षा किए थे। 7 दिन 7 रात भगवान अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली के ऊपर गोवर्धन को धारण करके सबको रक्षा किए थे। तो वही गोवर्धन नाथ यहाँ पे उनका दर्शन कर सकते हैं। अभी उनका सेवा पूजा तो बंद नहीं है यहाँ पे, तो उनके जो पुजारी हैं जो लोग बाहर से सेवा करते थे, हालांकि उनका प्रवेश अभी मंदिर में निषेध है, इसीलिए मंदिर के कभी कभार भक्त लोग पुजारी लोग पूजा करते हैं और उसको सयान दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये गोवर्धन पर्वत है, यहाँ पर अभी पूजा प्रक्रिया बंद हुई है क्योंकि यहाँ पे बाहर से पुजारी जी आते थे पूजा करने के लिए और यहाँ पर अभी लॉकडाउन है, इसके लिए पुजारी महाराज जी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है, इसलिए अभी ये बंद है। फिर भी बाहर से यहाँ के जो अन्य पुजारी जी हैं वह यहाँ के बाहर से ही पूजा पाठ करते हैं। बने रहेगा श्याम टीवी लाइव के साथ में। हम आगे लेकर के चलते हैं शिव मंदिर की ओर। इसके बाद में कुछ ही क्षणों के बाद में यहाँ पर संध्या आरती का भव्य प्रदर्शन होगा। अभी अभी आप लोगों ने दर्शन किए श्री जगन्नाथ मंदिर का, उसके बाद में आप लोगों ने दर्शन किए राम मंदिर का, फिर वाराही देव का आपने दर्शन किए और उसके बाद में आप लोगों ने गोवर्धन पर्वत का भी दर्शन आप लोग किए। अब सामने हमारे हैं श्री शिव जी, उनका शिवलिंग है और उनके अभी दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद में आपको गौशाला के भी दर्शन करवाएंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रही है। गौशाला की भी आप लोगों ने बहुत सभी की इच्छा होती है कि गौ की सेवा करें और पहले हम लोग आकर के लॉकडाउन जब खुला था तब हम लोग यहाँ पे आकर के गौ की रक्षा करते थे, सेवा करते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम आपको दिखाने जाएंगे और सभी प्रकार की विशेषताएं पूछते रहेंगे। हमारे सामने में है शिव जी की मंदिर, आप देखते रहिए। यहाँ सामने में नंदीश्वर महाराज जी भी है और अगर आप सामने में देखेंगे उस साइड में तो शिवलिंग शिव जी की शिवलिंग भी स्थापित की गई है। तो आप देखिए सीधा प्रश्न श्याम टीवी लाइव पर। यहाँ पे जो भगवान शिव जी हैं ये हैं वैष्णव अर्थात वैष्णवानंद यथा संभु। शास्त्र में ऐसे बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी। तो शिव जी का 80 दिन है तो उनका सेवा पूजा चलता है। अभी हालांकि हम लोग प्रयास करें जितना भी संभव हो बहुत साधन तरीके से सेवा पूजा चले और उस हिसाब से ही भगवान को 3 समय उनको भोग लगाया जा रहा है, उनका आरती हो रहा है और कुछ देर बाद ही उनका आरती शुरू है। तभी गौशाला की ओर अभी हम लोग सीधे चलेंगे गौशाला की तरफ, उसके बाद में हवन वेदी है,
फिर यहाँ पे अनेकों बागीचे लगे हुए हैं, बहुत सारी सुंदर अति दृश्य है यहाँ पे। और नरसिंहदेव महाराज की भी मंदिर है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर हवन की वेदी बनी हुई है जहाँ पे यज्ञ होता है। चलिए आप चलते हैं गौशाला की ओर। बने रहिए श्याम टीवी लाइव के साथ में। आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी की शाम। तो यहाँ पे अभी हम लोग गौशाला में हैं, तो सामने हमारे मंदिर के जो वाइस प्रेसिडेंट प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस सुविजय गौर प्रभु, तो वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हालांकि कुछ देर बाद उनके साथ भी आप लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे गौशाला तब तक आप लोग दर्शन कर लीजिए, तो उनसे भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। जैसा कि अभी आप लोग इस सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर से श्याम टीवी लाइव पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं गौशाला की। इसके बाद में हम लोग आपको आते दिखाएंगे मंदिर में दी जाने वाली इजाज़त कि कब ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी उनके आने की, यह सभी बताते रहेंगे। बने रहिए श्याम टीवी लाइव के साथ में। अब आगे चलते हैं महाराज नरसिंह देव महाराज की मंदिर प्रांगण में। मंदिर प्रांगण में घुसने के पहले यहाँ पे तुलसी माता की चबूतरा भी है। तो चलिए बने रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ में। प्रभु जी से हम बाकी विशेषताएँ और जानकारियाँ लेते रहते हैं। प्रभु जी, यहाँ पे तुलसी माता की चबूतरा बनी हुई है, इनके बारे में। हाँ, तो तुलसी देवी का सेवा पूजा होता है। और ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं, तो ये मंदिर है हमारा नरसिंहदेव भगवान का मंदिर। तो मैं अपने साथी अजय दुबे जी से कहूँगा कि वो मंदिर की दर्शन कराएं। हाँ, तो ये मंदिर है लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान का मंदिर, जहाँ पे भगवान बहुत ही भव्य तरीके से उनका सेवा पूजा होता है। और लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान हैं, भक्त प्रहलाद महाराज भी हैं, और उनके अद्भुत सुंदर रूप को आप लोग दर्शन कीजिए। अभी कुछ देर बाद आरती शुरू होगा। अभी कुछ ही समय के बाद में नरसिंह देव महाराज जी की भी आरती शुरू होगी। बने रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ में। ये है नरसिंह अवतार भगवान श्री कृष्ण भगवान की, यह श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की मूर्ति विराजमान है यहाँ पर। उनके ठीक बगल में ही तुलसी माता का चबूतरा है। और प्रभु जी इनके इस साइड में कौन से देव हैं? यहाँ पे भक्त प्रहलाद महाराज हैं और नरसिंह भगवान के साथ बैठी हैं श्री लक्ष्मी देवी। तो उनका आरती और कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आगे में चलते हैं, यज्ञ हवन वेदी भी है और उसके बाद में हम लोग दिखाएंगे सीधा प्रसारण श्याम टीवी लाइव पर। हमारे साथ में भाई ये हमारे मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट जी आ गए हैं। चलिए इनसे बाकी जानकारी लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्याम टीवी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी प्रभु जी, आपका शुभ नाम? सुविजय गौरदास जी। हमारे साथ प्रभु जी हैं, हम इनसे बाकी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। प्रभु जी, इस्कॉन मंदिर कब स्थापना हुई थी? ये 2002 सिलीगुड़ी का। जी जी 2002 में उद्घाटन हुआ था। तो उससे पहले से शुरू हुआ था वो काम, बनाने का काम सब शुरू हुआ। 2002 में उद्घाटन हुआ। प्रभु जी, और यहाँ पे गौशाला चल रही है। जैसे कि अभी पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और इस आर्थिक स्थिति में बाहर से कोई नहीं आ पा रहा है। हाँ, तो गौशाला की ये सब कैसे देखभाल चल रही है? वो हम लोग क्या क्या वो जो गाय का जो खाना है वो एक बार में सब कुछ लेके आया बाहर से, मतलब गाड़ी बुला के लेके आया। ठीक है, जो वो खाद्य जो होता है वो मिलता है, वो गाड़ी का दूध देता है, इसीलिए वो मिल गया। और बीच बीच में कोई आते हैं जो गेट के पास आकर गेट में बुलाते हैं हम लोग को कि अभी ये लेके आया गाय के लिए, ये लेके आया, ये लेके जाइए। ऐसा हम लोग लेके आता है गेट से। हाँ, लेके आता है गाय को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। आपसे हम और भी आगे की जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल संध्या आरती कब से शुरू होगी? अभी शुरू हो गया। अभी शुरू हो गया है। हाँ, चलिए हम संध्या आरती की भी सीधा प्रसारण आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ में। चलिए, और इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में आने की क्या प्रक्रिया होगी, कब खुलेगी मंदिर, सभी की जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए अब हम सीधा जाएंगे। बस संध्या आरती शुरू हो ही गई है, अभी कीर्तन चल रही है। इसके बाद में संध्या आरती की पूरी दर्शन हम आपको कराएंगे। यहाँ सामने में आप देख रहे हैं कि यज्ञ का भी वेदी बना हुआ है। उसके पास ही यहाँ पे भोजनालय भी है। यहाँ पर पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो हम सभी आकर के यहाँ पर भोजन भी ग्रहण करते थे। जैसे कि अभी आप सभी देख रहे हैं सिलीगुड़ी की शाम
और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की विराजमान इस्कॉन श्री श्री राधा माधव इस्कॉन मंदिर भी है। यहाँ और पे प्रभु जी यज्ञ के बारे में। हाँ, यहाँ पे जो जगह है ये है यज्ञशाला, यज्ञवेदी। हालांकि ये अभी बंद है। तो यहाँ पे मंदिर के सभी प्रकार के पूजा अर्चन यज्ञ आदि सब कुछ किया जाता है जी। तो जब भी नरसिंह देव का अनुष्ठान हो, नरसिंह देव का आविर्भाव तिथि हो और बाकी कोई भी उत्सव हो, तो उस समय भगवान का भव्य उनका जो यज्ञ पूजा आदि होता है सब कुछ यहाँ पे किया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी हम सीधा चलेंगे इस्कॉन मंदिर की तरफ में, वहाँ पर हम आपको बाकी जानकारियाँ देंगे। और उसके बाद में अभी संध्या आरती बहुत ही समय तक यहाँ पे चलती है। हम सब क्योंकि बचपन से यहाँ पे आते रहे हैं और बहुत लोग नहीं भी आए हैं, तो उनके लिए भी हम आपको दिखाते रहेंगे हमेशा। और इसके बाद में जब रथ यात्रा होगी तो हम यहाँ से आपको प्रयास करेंगे, अनुरोध करेंगे प्रभु जी से कि आपको सीधा लाइव यहाँ से दिखाए रथ यात्रा पूजा की। अभी हम लोग जाएंगे भगवान के मूल मंदिर में, जहाँ पे श्री श्री राधा माधव सुंदर जी हैं और ललिता विशाखा देवी पंचतत्व के साथ हैं। तो अभी आरती शुरू हो गया है, तो हम लोग भगवान का दर्शन करेंगे। जी, चलिए दर्शन करते हैं। अब हम राधा माता के साथ में राधा माधव सुंदर और ललिता विशाखा देवी को दर्शन साथ में ललिता एवं विशाखा देवी के भी दर्शन करेंगे। को मत उठाना, ठीक है? सिर्फ भगवान का फोटो मत उठाना। आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर से सीधा प्रसारण श्याम टीवी लाइव पर। भगवान को दर्शन हम आ चुके हैं मुख्य मंदिर में, श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर। फ्रंट कैमरा का ऑन कर देना, मेरे को दिखाएगा उसके साथ। हाँ, जब भगवान के पास पहुंचोगे तब बैक कैमरा करना, समझ रहे? ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जो चरण पद है उनका, तो हम बताते हैं कि पहले आप देखिए उस तरफ पीछे की तरफ है हमारे गरुड़ स्तंभ और अरुण स्तंभ। तो गरुड़ देव जी एक में विराजमान है, एक में अरुण देव जी सूर्य देव जी विराजमान है और बीच में ध्वजा है, जो कि मंदिर में सब मंगलदायक पवित्र वातावरण को प्रकट करते हैं, सभी बाहर के दूषित विषय को नाश कर देते हैं। प्रभु जी यहाँ पे सूर्य भगवान जी है उन मंदिर के एकदम सामने सामने, तो उनके क्या सकता है? सूर्य भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण सेवक हैं, तो वो सदा सर्वदा भगवान को दर्शन करते हैं और भगवान को छोड़ के एक क्षण भी नहीं रहते। तो उनका जो मुँह भी देखेंगे आप भगवान की ओर है, तो पहले ही वो भगवान को दर्शन करते हैं और फिर जाके इस जगत को सभी को प्रकाशित करते हैं, सबको कृपा करते हैं। चलिए चलते हैं, बिना देर किए हुए आपको भव्य आरती का सीधा प्रसारण दिखाएंगे, उसके बाद में अन्य जानकारी भी देंगे। बने रहिए श्याम टीवी लाइव के साथ में। यहाँ पर भी दो चरण है कृष्ण भगवान के और श्रीमती राधा रानी की दो चरण है, आगे में दिखाते रहेंगे आपको। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, आप देख रहे हैं मुख्य मंदिर का मुख्य द्वार यहाँ पर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवान की यहाँ पे प्रतिमा भी स्थापित की गई है, बगल में कृष्ण भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से हमारे यहाँ पर मंदिर के पूर्ण डायरेक्टर
अभी अभी आप लोगों ने श्री श्री राधा माधव इस्कॉन मंदिर से सीधा प्रसारण देखे भव्य आरती का अभी कीर्तन यहाँ पे चल रही है और भी आप लोग विस्तार बताते रहेंगे। मंदिरों की यहाँ पे काफ़ी सारी प्राकृतिक हुई है, उनके बारे में भी हम प्रभु जी से पूछेंगे जानकारी आप देखेंगे कि आप मंदिर का काम किया और क्या क्या मामले बने रहिए सामने आगे के दर्शन हम आपको कराते रहेंगे। आते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ आए नहीं है और सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको दे रहेंगे। अब ये हमारे सामने बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। चलिए आप आगे भी जो प्रतिमाएं स्थापित है उनके बारे में क्या बताएं। ये हमारा मंदिर का मुख्य स्टोर, यहाँ पे बुक प्रीचिंग होता है, लेकिन अभी तो आप जैसे कि देख रहे हैं सब कुछ बंद है। अभी हम लोग मंदिर के बाहर से किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, ऑनलाइन मंदिर के कोई भी लोग भी बाहर जा रहे हैं, तो इसीलिए अभी प्रचार पूर्ण रूप से बंद है। और जहाँ पे यहाँ पे पीछे जो देख रहे हैं बालाजी स्टॉल बोलते हैं हम उनको, और यहाँ पे बालाजी भगवान का मूर्ति बनाया है जो कि साउथ इंडिया में बहुत प्रसिद्ध है। गोविंदा भगवान नारायण तिरुपति का रूप है, तो उनका रूप यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आगे देखेंगे तो श्री व्यासदेव जी हैं जो कि रचना कर रहे हैं और वर्णन किए थे कि साक्षात भगवान प्रकट होंगे। तो व्यासदेव का गौर लीला में आविर्भाव जो हुआ था वो है श्री वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर को आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो अगले कुछ और भी आपको दर्शन कराते रहेंगे। बने रहेगा शांति निवास के साथ में। हम मौजूद है सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में। ऐसे नारायण है जो कि आपके जय विजय मंदिर के द्वार पर जय और विजय, तो इसमें से जय और विजय भगवान के पास भगवान की कृपा के द्वारा भगवान उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके हमारे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे मुख्य द्वार पे जय विजय मौजूद है, बीच में बालाजी की प्रतिमा स्थापित की गई। अभी अभी आप लोगों ने सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर से भव्य आरती, संध्या आरती का भव्य प्रदर्शन और सीधा प्रसारण आपने श्याम टीवी लाइव पर देखा। और इसके बाद में हम बाकी चीज़ों की भी जानकारी लेते रहेंगे। बने रहेगा श्याम टीवी लाइव के साथ में। ये मंदिर कब खुलेगी, इनमें क्या क्या
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लॉकडाउन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किसको आने की इजाजत मिलेगी, कितने आदमी कब आ सकते हैं, कब से खुलेगी, ये सभी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए श्याम टीवी लाइव के साथ में। चलिए आगे की दर्शन कराते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग के मंदिर में बहुत सारे डेकोरेशन किए रहते हैं। जनरली कभी भी आप मंदिर में आए तो मंदिर में आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया जाता है और मंदिर में लाइट्स आदि चलते हैं, डेकोरेट हर समय बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। पर अभी ये लॉकडाउन के समय में हम लोग ज़्यादातर लाइट नहीं जला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हैं, जिसके कारण जितना तो ज़रूरत हो सिर्फ और सिर्फ भगवान के आरती, भगवान के सिंहासन में लाइट जलाया जा रहा है। उसके बाद मंदिर में पूरी जगह में आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं लाइट को कम यूज करने का। तो इसके कारण ही अभी यहाँ सब जो बाहर का एग्जीबिशन से सब बंद किया गया है। यही आप लोग यहाँ रिक्वेस्ट किए हैं तो इसके कारण हम इसको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो लाइट है, जो सिस्टम है, वो सब अभी बंद करके रखा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये किस जगह का ये जो लीला दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, जब वसुदेव और देवकी का विवाह के बाद तब से उनको छोड़ने जा रहे हैं। उस समय जब दैववाणी हुआ तो दैववाणी को पता चला कि आप जिनको लेके जा रहे हैं उनके गर्भ में ही आपके उनके अष्टम गर्भ का संतान, इसको जानने के बाद तुरंत कंस अपने बहन के चोरी को पकड़ लिया, उसको मार दिया। तो यहाँ पे वसुदेव जी उनको समझा रहे कंस को कि ऐसे पाप को ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप इस्कॉन मंदिर, सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर का सीधा प्रसारण देख रहे हैं श्याम टीवी लाइव पर। आगे भी हम आपको दृश्य दिखाते रहेंगे। प्रभु जी यहाँ पर जो लाइव लेके आई है और इनमें क्या दर्शाया जा रहा है? यहाँ पे दरअसल दिखाया जा रहा है कि वसुदेव और देवकी के गर्भ में, जहाँ पे कारागार में, कंस के कारागार में, मथुरा में भगवान का जन्म हो गया। भगवान जब जन्म लिए तो श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप से आए थे और माता देवकी जब प्राप्त हुए तो भगवान छोटे बाल गोपाल के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम आगे भी देखेंगे। बने रहिए श्याम टीवी लाइव के साथ में। इस समय हम मौजूद है सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में। प्रभु जी यहाँ पर जो दृश्य है वो कृष्ण का जन्म है। कृष्ण जब जन्म लिए थे तो कृष्ण को महाभिषेक किया गया था। कृष्ण को बहुत प्रकार के फलों के रस से, दूध से, पंचामृत से, मधु से आदि से बहुत प्रकार के श्रेष्ठ द्रव्यों से भगवान को नहलाया गया था। तो उसका दृश्य यहाँ पे दर्शन किया गया। बहुत धन्यवाद। आप प्रभु जी यहाँ सामने में जो पद चिन्ह है ये सब पद चिन्ह बनाए गए हैं। जब भगवान के नाम का जप करते हैं 108 बार करते हैं तो एक एक पंखुड़ियों के ऊपर भक्त लोग जो बाहर से दर्शनार्थी भी आते हैं वो खड़े होकर हरे कृष्ण पूर्ण महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे पूरा मंत्र को उच्चारण करके पूरे मंदिर को परिक्रमा करते हैं और ऐसे 108 पत्तों को ऊपर खड़े रहेंगे और अपने मानव को करते हैं। प्रभु जी यहाँ पे जो क्लाक लेती है इनके बारे में यहाँ पे पूतना वध को दिखाया गया है। पूतना राक्षस जी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर से सीधा प्रसारण श्याम टीवी लाइव पर अभी पूतना वध के बारे में दिखाया गया। आगे और भी यहाँ पे दिखा माई यशोदा का प्लेट के ऊपर कौन करना है, इंडिया किस लीटर हो रही है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। कृष्ण माता की चोरी करते थे और कृष्ण माता की चोरी कृष्ण जब बदमाशी राक्षसपन करते थे, कृष्ण माता लेके बंदरों को, काक को, शूकर को आदि पशुओं को खिलाते थे। माँ यशोदा डांटती थी। तो एक जगह है जहाँ पे कृष्ण छुप के सब बदमाशी कर रहे थे और माँ यशोदा आके दर्शन करते। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि मंदिर का प्रांगण श्रद्धालुओं के लिए कब खुलेगा और यहाँ पर क्या क्या नियम और शर्तों के साथ में यहाँ पे प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। बने रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ में। आगे और भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पे भगवान नलकुबेर और मणिग्रीव को उद्धार किए थे तो उसके लीला को प्रदर्शित किया गया है। तो जिसका दामोदर दामबंधन लीला में इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। जी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नल कुबेर और मणिगिरी जी हैं, उनके मुक्ति यहाँ पे हुई थी। ये नल कुबेर और मणिगिरी जी श्री कुबेर महाराज जी के पुत्र थे। इन्होंने बहुत गलतियां की थी जिसकी वजह से इनको श्राप मिला था। आगे और भी दिखाएंगे। बने रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ में। प्रभु जी यहाँ पे एक बहुत ही संक्षिप्त लीला भगवान के इसमें आता है जहाँ पे
एक फल वाली थी तो फल बेच रही थी, तो भगवान के पास उनके घर में नंद महाराज के घर में भी आई तो वहाँ पे बेच रही थी। तो हालांकि वो बहुत ही दीनहीन दरिद्र थी, बहुत ही गरीब थी, तो तब भगवान को जब ऐसे फल दे रही थी तो उसमें जितना भी वो फल टोकरी में था भगवान के रूप प्रदर्शन करके भगवान को दे दी, लेकिन कुछ फल उनके पास ही रह गया। लेकिन बाद में जब वो देखें कि भगवान श्री कृष्ण को जितने भी फल दिए हैं तो उससे भी अधिक उनके टोकरी में सोना भर गया है। तो जितना भी कोई भी व्यक्ति भगवान को दान करता है उससे अधिक से ज़्यादा भगवान उसको फल प्रदान करते हैं। इसका एक छोटा लीला यहाँ पे प्रदर्शित। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग श्याम टीवी पर देख रहे हैं, अभी तो रात हो चुकी है और यहाँ पे अंधकार भी काफी हो चुका है, फिर भी हम आपको इस्कॉन मंदिर की सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। बने रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ में, आगे देखते रहिए। प्रभु जी, यहाँ पे जो कलाकृति है इनके बारे में कुछ। यहाँ पे जो दर्शन आप कर रहे हैं कृष्ण पुलीन भोजन, तो जहाँ पे कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ वृंदावन में रह के पुलीन भोजन करते थे, उसका रूप का दर्शन किया गया है। प्रभु जी यहाँ पे बकासुर वध के दर्शन कर रहे हैं आप लोग, कि बकासुर नामक राक्षस को कंस भेजे थे तो उस राक्षस को भगवान वध किए। प्रभु जी आगे भी कुछ दृश्य है यहाँ पे, ये मगरमच्छ जैसे नहीं अजगर है, ये अघासुर है। अघासुर अजगर के रूप से एक राक्षस आया था, उसका नाम है अघासुर। वो मुंह में सभी गोप सखाओं को ग्रास कर लिया था, तो भगवान रक्षा करने आए थे अपने सभी गोप सखाओं को। जी आप देख रहे हैं श्याम टीवी लाइव पर इस्कॉन मंदिर का सीधा प्रसारण। यहाँ पर बाकी कलाकृतियां बता देंगे। प्रभु जी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का अनेकों रूप दर्शाए जा रहे हैं, इनके बारे में कुछ विशेषता बताइए। इसको बताया जाता है ब्रह्म विमोहन लीला, जहाँ पे ब्रह्मा जी को विमोहित करने के लिए ब्रह्मा जी के अंदर जो गर्भ था तो उस गर्भ को चूर्ण करने के लिए भगवान एक अद्भुत सुंदर लीला को प्रकट किए थे और जहाँ पे प्रदर्शित किए थे कि जितने भी गोप सखाए हैं सभी भगवान श्री कृष्ण के अंश है और भगवान का प्राकट्य उनके अंदर से हुआ। प्रभु जी यहाँ पे जो यहाँ पे आप देखिए आपको पता चलेगा, आप लोग शायद सभी जानते हैं कि कृष्ण के कालिया दमन लीला, तो एक कालिया दमन लीला को प्रदर्शित किया गया है। आप देख रहे हैं श्याम टीवी लाइव पर सीधा प्रसारण सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर का। इसकी बाकी जानकारी भी आपको मिलते रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे अनेक कलाकृति है। एक कृष्ण वस्त्रहरण लीला जो किए थे गोपियों के साथ, उस वस्त्रहरण लीला को दिखाया गया जमुना की तट। यहाँ पे जो लीला दर्शन कर रहे हैं ये लीला है गोवर्धन लीला। भगवान 7 दिन 7 रात अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली में गोवर्धन को धारण किए थे और इंद्र जो बारिश किए थे तो उस बारिश से सभी ब्रजवासियों को रक्षा किए थे। आगे और चलते हैं, देखते रहते हैं, बने रहिए श्याम टीवी लाइव के साथ में। हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी से सीधा प्रसारण इस्कॉन मंदिर का। यहाँ पे कंस जो चाणूर और मुष्टि को बुला के एक धनु यज्ञ का आयोजन किए थे मथुरा में, जहाँ पे उनका प्रयास था कृष्ण और बलराम को बुला के दोनों को हत्या करने का। तो चाणूर मुष्टि जैसे बड़े बड़े बलवान को भी भगवान मार के वहाँ ही परास्त किया। धन्यवाद प्रभु जी। आगे और बने रहेंगे, आगे भी देखते रहेंगे। यहाँ पर है शिशुपाल जी का वध का, तो इनके बारे में 2 शब्द प्रभु जी। यहाँ पे शिशुपाल वध किए भगवान, और शिशुपाल जहाँ पे भगवान की निंदा कर रहे थे अधिक से अधिक, लेकिन फिर भी भगवान क्षमा किए। एक साल बाद भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़े और उससे जाके उनका सर से अलग कर दिया। धन्यवाद प्रभु जी। आगे बने रहिएगा श्याम टीवी लाइव के साथ में, हम आपको और भी बहुत जानकारी देंगे। यहाँ पर कृष्ण के साथ उग्रसेन महाराज भी हैं। आगे और भी ऐसे बहुत सारे कलाकृति, अगर सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयत्न करेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं बच पाएगा कि आप उतना जान पाए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के अनेकों लीलाएं हैं। आप नहीं जान पाएगा कि कितनी लीलाएं इन्होंने रचा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने में, अगर आप ध्यान दें तो द्वारिका में सुदामा के साथ श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी भी विराजमान है। जहाँ पे जो गरीब सुदामा जी थे वो गए थे, वहाँ पे तो उनका कैसा आदर सत्कार हुआ था। दोस्ती हो, मित्रता हो, तो कोई श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी के जैसा हो। आगे बने रहेगा श्याम टीवी लाइव के साथ में। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। रस नृत्य करते हुए श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा स्थापित है। उसके बाद हस्तिनापुर में जब कृष्ण भगवान जी पहुंचे थे तब वहाँ की है 5 पांडवों के साथ में एक। और यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कृष्ण और अर्कुट जी। जी प्रभु जी, अर्कुट जी, कृष्ण और अर्कुट के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे जहाँ पे द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत हो रहा है और साथ में अक्रूर जी हैं, तो भगवान के लिए बहुत क्या किए थे, भगवान को मथुरा से लेके आए थे
और परवर्ती भगवान श्री कृष्ण की लीला जैसे आप लोग जानते हैं कि वृंदावन लीला, मथुरा लीला और अंतिम में जाके द्वारका लीला है। तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। जी प्रभु जी, यहाँ पर कृष्ण के साथ रुक्मिणी का हरण, तो ये हरण क्यों किस लिए किया गया? ये दरअसल भगवान का लीला है और जहाँ भगवान ऐसे संपादित इसको करने चाह रहे थे, तो भगवान की जो मूल रानियाँ हैं, 3 रानियाँ, तो उसमें रुक्मिणी है, सप्तभामा है और जहाँ पे जामवती है, तो यहाँ पे रुक्मिणी हरण लीला को प्रदर्शित किया गया। जैसा कि अभी आप सभी को पता है कि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी अंधकार करके हम आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे द्रौपदी का वस्त्र हरण को दिखाया गया है, पंच पांडव में बैठे हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जी, महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उसमें छल के साथ में जब वहाँ पे हुआ तो चलो उसी टाइम का है, बाकी सब जानकारी लेते रहेंगे आगे। यहाँ पे विश्व रूप का दर्शन करवा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में आप लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करवाए थे। तो विश्व रूप है जिनके हाथ में, जिनके नाभि में, जिनके चरण कमल में, जिनके पूर्ण शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है, उनसे ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं श्याम टीवी लाइव पर सीधा प्रसारण वास्तविक सौंदर्य है भगवान श्री कृष्ण की। चलिए बने रहेगा श्याम टीवी लाइव के साथ, आगे और भी दिखाते रहेंगे। प्रभु जी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन के साथ में थे, तो यहाँ पर क्या दृश्य? हाँ, यहाँ पे कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उपस्थित हैं और बाकी सभी सेना यहाँ पे उपस्थित है। तो सभी एक एक करके अपने शंख को बजाने लगे, शंख निनाद करने लगे। इससे सूचना हुआ कि अभी युद्ध का प्रारंभ हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने पंचद्वंद शंख, अर्जुन अपने शंख, भीम और भीष्म आदि जितने भी वहाँ पे उपस्थित थे सभी अपने अपने शंख को बजाए। तो युद्ध का शुभारंभ प्रभु जी यहाँ पे विष्णुदेव के प्रति भगवान श्री कृष्ण का जो भाव जो आप लोग देख रहे हैं कि उनको करने के लिए भगवान अपने प्रण को तोड़ दिए थे। जहाँ भगवान को युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र शस्त्र आदि कोई भी विषय को नहीं उठाएंगे, ऐसा आता है। लेकिन भगवान और रथ के छत्ते को उठा मारने के लिए गए थे, तो तब अर्जुन पैर पकड़ के इसको दिखाया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर की बाकी की सारी जानकारियाँ आप लोगों को दी गई। यहाँ से बाकी सभी चीज़ की जानकारी आपको दिखा देंगे। ये जय महाराज जी की है ना? हाँ, जैसे जय विजय हम पहले भी बताएं आपको, तो जय विजय से एक जन है यहाँ पे ऐसे ही, तो ये भी द्वारपाल है जो मंदिर को रक्षा करते हैं। अभी आप लोग देख रहे थे श्याम टीवी लाइव पर इस्कॉन मंदिर का सीधा प्रसारण। इसके बाद में आगे की जानकारियाँ देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे डायरेक्टर ऑफ इस्कॉन यूथ फॉर्म सिलीगुड़ी के डायरेक्टर ऑफ गौर भक्त वृंदा की, क्रिएटिव हेड ऑफ योगा पीस, हेड ऑफ DCC योग काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण गौरदास प्रभु जी। हम इनसे मंदिर की और जानकारी लेंगे। इसके पहले हम इनसे एक बार प्रार्थना करेंगे कि इस्कॉन यूथ फॉर्म जो है उसके बारे में 2 शब्द कहें। हरे कृष्णा। तो हम जहाँ पूना से आए हैं और महाराष्ट्र से हमारा मूल विषय यहाँ पे आने का यही उद्देश्य है कि यहाँ पे जितने भी यूथ्स लोग हैं, यंग युवक दृष्टि जो हैं, जो यंग ब्लड है, तो उन सभी को आध्यात्मिक विषय के प्रति उत्साहित करना। हालांकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं और अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं लेकिन उसमें सुखी नहीं है। तो कैसे वो जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ भगवान के भक्ति को अपना के अपने जीवन को सुंदर कर सकते हैं, उसके मार्ग के बारे में वो बताते हैं। जहाँ पे जितने भी यंग जनरेशन है आज के समय हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग ठीक से कायदे कानून नहीं जानते हैं, घर में कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ कैसे आचरण होना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहें या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कैसे डील करें, अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलपमेंट अच्छे से इसको सेटअप करें, फिर साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानना, उसके बारे में सीखना। तो ये सब चीज़ बहुत कहीं ना कहीं मिसिंग हो जा रहा है। हालांकि वो लोग एजुकेटेड हैं और अच्छे कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, फिर भी लाइफ में फुल्ली स्ट्रेसफुल है, जहाँ पे वो कहीं भी कोई एक विषय के प्रति कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो इस सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम प्रयास करते हैं अपने तरफ से इस भक्ति को इस रूप से देना जिसको ग्रहण करके ये जीवन में बहुत अच्छी कोई सीख को ले पाए और अल्टीमेटली पीसफुल हो। तो जो कुछ भी काम वो लोग करें तो उसमें फुल कंसंट्रेशन वो लोग कर पाएँ और हैप्पीली कर पाएँ।
तो इसीलिए इस्कॉन यूथ फोरम जो है इसको हम यहाँ पे इस्टेब्लिश किए और यहाँ पे भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा तादाद में यंग लड़के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ सिर्फ सिलीगुड़ी में नहीं, इंडिया के और भी बहुत सारे जगहों से लड़के लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो हम प्रयास तो यही रखते हैं कि जैसे भी हो सभी इस भक्ति के मार्ग को अपनाएं और इससे अच्छी चीज़ को सीखें और ऐसे ही इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो। भी इस श्याम टीवी के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जितने भी यंग यूथ लोग देख रहे हैं तो इस विषय को सपोर्ट कीजिए और भी लोगों को प्रचार कीजिए, सबसे शेयर कीजिए और प्रयास करेंगे जब भी मेरा कोई बड़ा प्रोग्राम हो, कोई भी चीज़ हो तो सब में आप सभी को जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप लोग देख रहे थे श्याम टीवी लाइव के द्वारा सीधा प्रसारण सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर का। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे श्री कृष्ण गौरदास प्रभु जी और यहाँ पर अभी हम जब आप लोग पूरे इच्छुक हो चुके हैं कि मंदिर कब से खुलेगी और क्या क्या यहाँ पे रहेगी, जैसे कि सुरक्षा का क्या क्या ध्यान रहेगा, ये सभी चीज़ की जानकारी हम प्रभु जी से लेते हैं। प्रभु जी ये मंदिर कब से खुलेगा श्रद्धालुओं के लिए? अभी ये बोलना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि जब तक ना कोई विषय गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो तब तक हम लोग इसको कोई स्टेप नहीं ले सकते। हालांकि बताया गया था कि 1 तारीख से खोलने के लिए ऐसा कुछ, तो हम लोग फिर भी अपने तरफ से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े प्रसिद्ध मंदिर आदि हैं जहाँ पे मंदिरों में अभी तक दर्शनार्थियों के लिए भगवान का दर्शन निषेध किया गया, बंद किया गया है। तो इसीलिए अभी इस्कॉन की तरफ से हम लोग मंदिर को नहीं खोल रहे हैं ऑफिशियली। तो जो मंदिर के अंदर के भक्त लोग हैं वही लोग सेवा पूजा कर रहे हैं, ऐसे चलेगा। जब हम लोग देखेंगे कि बाहर के और भी ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर वहाँ पे खोले जा रहे हैं और सेंट्रल मायापुर की तरफ से भी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आएगा, तब डेफिनेटली हम लोग मंदिर को खोलेंगे और इसको इस मीडिया के माध्यम से हम आप सभी को बता देंगे और धीरे धीरे भक्तों का प्रवेश रहेगा। हालांकि खोलने के बाद में भी हम लोग प्रयास यही रखेंगे कि थोड़ा कुछ डिवोटीज को हम लोग मंदिर में प्रवेश करने का अनुमति दें, ना कि सबको एक साथ बहुत लोग हम लोग नहीं हो जाएंगे। हालांकि हो सकता है 5 जन 10 जन करके हम लोग प्रवेश कर रहे, वो लोग मंदिर दर्शन करके चले गए, उसके बाद दूसरे डिवोटीज को हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का भी धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे श्याम टीवी लाइव पर सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर से सीधा प्रसारण। यहाँ पर आप लोगों ने देखा संध्या आरती, मंदिर की बाकी जानकारियाँ, रथ पूजे के बारे में जानकारियाँ और इसके बाद में आप लोगों ने सुना कि मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए कब खुलेगा। इसके लिए मायापुर जो कि पूरे विश्व का इस्कॉन मंदिर का मुख्य ब्रांच है, वहां से आपको जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको यहाँ का बता दिया जाएगा। सभी आप बने रहेगा श्याम टीवी लाइव पर। इसके बाद में हमने प्रभु जी से अनुरोध किया है कि हमारे श्याम टीवी लाइव के द्वारा वो ऑनलाइन श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् भागवतम की क्लास दे, तो उसके लिए आप लोग जुड़े रहेगा। इस पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं सत्येंद्र दुबे, कैमरामैन अजय दुबे के साथ में इस वक्त सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर के से सीधा प्रसारण कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।